तो सर तेजनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक हत्या की वारदात सामने आई थी। पूरे ही मामले में किस तरह से आरोपी को गिरफ्तार किया गया? हाँ, ये बेसिकली 11 तारीख की रात की घटना है। इसमें एक अज्ञात शव मिला था हमें राला मंडल जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में। वहाँ पे एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसमें सुबह जब सूचना दी गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे जब मौके की तस्दीक की गई तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, क्योंकि वो आसपास के निवासी नहीं थे। उसके बाद जब तस्दीक की गई और मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया गया और काफ़ी पूछताछ के बाद, और जो जो जितने भी गुम इंसान पंजीबद्ध थे यहाँ पे पिछले कुछ दिनों के, जब उसको सर्च किया गया तो एक आइडेंटिटी आई हमारे पास। रेन सिंह जो हैं, इनकी उम्र 25 साल की थी और इनका हुलिया डेड बॉडी से मिल रहा था। तो जब इनके बारे में और पूछा गया तो ऐसा पता चला कि ये खुड़ैल थाना क्षेत्र में एक ब्रिक फैक्ट्री है तिल्लौर में, वहाँ पे ये काम कर रहे थे। उसके बाद जब फैक्ट्री गए और फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो ये 8:30 बजे करीब फैक्ट्री से निकले थे अपनी शिफ्ट के बाद में, और उसके बाद ये बाहर गए और किसी ढाबे पे पहुँचे, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप के पास में खुड़ैल थाना क्षेत्र में। ढाबे के पास जब वहाँ के फुटेजेस वगैरह देखे गए और पूछताछ की गई तो ऐसा पता चला कि ये कुछ देर तक वहाँ थे, उसके बाद वहाँ से चले गए। जब जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी, जब वहाँ की बारीकी से फुटेज देखे गए तो ऐसा पता चला कि एक ऑटो और एक एक्टिवा आई थी, और वो ऑटो में भर के कुछ 4-5 लोग आए थे। बॉडी को डिस्पोज किया और वहाँ पे डिस्पोज किया गया, और डिस्पोज करने के बाद निकल गए। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो चिल्लाने और गाली गलौज की भी कुछ आवाज़ें उनको सुनाई दी गई थी। उसके बाद जब ट्रैक बनाया गया, जो ऑटो और एक्टिवा थे, उससे जब ओनर्स का पता लगाया गया, तो जब उन ओनर्स को लिफ्ट किया गया तो उनने अपना जुर्म स्वीकार किया गया। जो एक्टिवा गाड़ी थी वो बेसिकली प्रवीण पाटीदार नाम का एक व्यक्ति है, 23 साल का, उसकी थी, और जो ऑटो रिक्शा था वो लोकेश पाटीदार का था। उसके बाद जब इन दोनों से घटनाक्रम के बारे में ये पूछा गया तो उनने बताया कि ये लोग लोकेश के खेत में पार्टी कर रहे थे, इनने शराब पी थी उस दिन रात में बैठ के, और शराब पीने के बाद ये ढाबे पे चले गए थे, जहाँ पे इनकी मुलाकात जो है रेन सिंह नाम के व्यक्ति से हुई थी। रेन सिंह ने इनको गाली गलौज की थी, और उसी बात पे इन लोगों का रेन सिंह से विवाद हुआ था। ये लोग 6 दोस्त थे, इन 6 दोस्तों ने रेन सिंह की मारपीट की। उसके बाद रेन सिंह वहाँ पे चला गया। फिर आगे जाके फिर 1 घंटे बाद ये दोबारा रेन सिंह से मिले, और रेन सिंह ने इनकी गाड़ी पे पत्थर मारे। उसके बाद ये इनको और गुस्सा है, और इन लोगों ने फिर रेन सिंह को लाठियों से और हाथ घूसों से काफ़ी मारपीट की। उसके बाद ये उसकी मारपीट करके एक मंदिर के पास ले गए, जहाँ पे उसको करीब 1.5-2 घंटा रखा गया। और फिर जब इनको लगा कि यहाँ पे बॉडी मतलब कोई शिनाख्त हो सकती है, तो ये फिर इनने बॉडी वहाँ से उठाई, ऑटो में भरी, एक्टिवा के माध्यम से ये राला मंडल आए। राला मंडल में फिर उसकी मारपीट की गई और उसको वहाँ पे फेंक के निकल गए ये लोग। उसके बाद ये गए वापस पेट्रोल पंप, और वहाँ एक अर्बेनिया गाड़ी में बैठ के लोग वहाँ से फरार हो गए। तो कुल मिला के ये घटनाक्रम था। इसमें शराब पीने की जरा सी बात को लेके इन लोगों का विवाद हुआ था, और उसी कारण से ये हत्या हुई है। तो बेसिकली इसमें मतलब जो है इंदौर पुलिस अराजकता को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती, और इस टाइप की सिचुएशन जो पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट करते हैं उसको बहुत ही स्विफ्टली और स्ट्रांगली डील किया जाता है। इसमें टोटल 6 आरोपी हैं जिनने इसके साथ मारपीट की थी, तो सभी 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और इसमें जो भी है काफ़ी स्विफ्ट कार्रवाई की गई है तेजाजी नगर पुलिस द्वारा। इसमें एडिशनल एसपी जोन 1 एसीपी आज़ाद नगर और थाना प्रभारी आज़ाद नगर की सराहनीय भूमिका रही। और अभी जैसा हालांकि देखने को मिल रहा है कि 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेकर शराब के कारण बड़े डिस्प्यूट्स हुए और उसमें हत्या का प्रयास हुआ है। तो इस माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी शराब का सेवन कर रहे हैं उसको संयमित रूप से सेवन करें, ताकि कोई भी बड़ा अपराध ना हो जाए जिसके कारण आपकी पूरा जीवन बर्बाद हो। ये तत्कालीन आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची सर? इसमें जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो गाड़ी ऑटो का नंबर एक तो देखा गया था, और जो एक्टिवा का नंबर देखा गया था, और इसमें जो गाड़ियां थी वो उन्हीं ओनर की थी जो आरोपी में शामिल थे। उन नंबर से 2 आरोपियों को उठाया गया, और फिर उन 2 आरोपियों से बाकी 6 आरोपियों तक पहुंचा। इस घटना में तात्कालिक की घटना थी, उसके कारण विवाद हुआ और फिर हत्या में तब्दील हुई। हाँ एग्जैक्टली। इसमें ये लोग जानते भी नहीं थे जो मृतक है उसको, और ये बेसिकली शराब के नशे में थे दोनों
जो इसमें आरोपी और फरियादी पार्टी, जैसा कि मैंने बताया कि जरा सा गाली गलौज का विवाद था जिसको ये लोग टॉलरेट नहीं कर पाए और बहुत ज़्यादा मारपीट कर दी गई। और पीएम रिपोर्ट में भी यही खुलासा हुआ है कि जो डेथ है वो मल्टीपल इंजरीज के कारण हुई है, तो वो भी उस पीएम रिपोर्ट भी इसी तथ्य को स्पष्ट करती है। सर मृतक कंपनी में क्या काम करते हैं? कौन सी मृतक जो कंपनी? है बेसिकली ईंट भट्टे की फैक्ट्री है जहाँ पे ईंट भट्टे का काम करता था। 15 दिन पहले यहाँ इंदौर में काम करने आए थे। बेसिकली मूल निवासी गुना जिले के।